कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। आर्यमन तो जैसे जागृति के लिए एक बंद किताब बन चुका था, जिसे खोलकर उसने अभी बस पढ़ना शुरू ही किया था। लेकिन ये क्या, ये किताब तो फारसी में थी। अब जागृति को आर्यमन को पढ़ने के लिए वो भाषा भी सीखनी थी जिसमें वो आर्यमन को पढ़ सके। तो क्या है ऐसा जो जागृति को पल पल चौंका रहा है, और एक एक करके सामने आती आर्यमन की ये लेयर्स। आखिर क्या है आर्यमन? आइए जानते हैं आज कौन सी मिस्ट्री आ खड़ी हुई है दोनों के बीच पार्टी में। सामने खड़ा शख्स, उसका नाम है निर्मय मेहरा, एक 30 साल का हैंडसम और गुड लुकिंग शख्स। लेकिन उसके चेहरे पर गम था जो वहां मौजूद किसी शख्स से छिप नहीं रहा था। उस शख्स को सामने देखकर आर्यमन के तो जैसे तन बदन में आग लग गई। वो फौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया, लेकिन उसके एक कदम भी आगे बढ़ने से पहले आर्यमन के डैड ने उसे इशारा करते हुए वहीं रोक दिया। आर्यमन अपने गुस्से को किसी तरह से कंट्रोल करके अपनी जगह पर वापस बैठ गया। जागृति ये सब बड़े ही गौर से देख रही थी। उसे सच में वहां हो रहा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जागृति पूछे भी तो किससे? उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो चारों ओर मिस्ट्री से घिरी हुई है, जिसे समझने की जैसे ही वो कोशिश करती, एक नई मिस्ट्री उसके सामने आकर खड़ी हो जाती। आर्यमन वापस अपनी जगह पर बैठा ही था कि तभी वो शख्स चलता हुआ आर्यमन के एकदम सामने आकर खड़ा हो गया। अब उसने एक बार फिर से क्लैप करते हुए आर्यमन से कहा, वाह, ग्रेट टू सी यू, तूने घर बसा लिया। मैं भी मिलना चाहूंगा उस बदनसीब लड़की से जिसकी तूने जिंदगी बर्बाद की है आर्या। इतना कहते के साथ निर्मय ने अपने हाथ को मिलाने के लिए जागृति की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन निर्मय के हाथ के जागृति तक पहुंचने से पहले ही आर्यमन ने उसके हाथ को पकड़कर उसे वहीं रोक दिया। लेकिन इस बार आर्यमन इतने में नहीं रुका। उसने अपनी जगह से खड़े होते हुए एक जोरदार घूंसा सामने खड़े निर्मय के चेहरे पर जड़ दिया। निर्मय एक घूंसे के वार में ही फ्लोर पर जाकर गिर गया। उसकी नाक से अब ब्लड निकलना शुरू हो चुका था, लेकिन उसकी नजरें सामने खड़े आर्यमन को गुस्से से देख रही थी। आर्यमन को तो जैसे ये करने के बाद भी अपने हाथ में कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। आर्यमन ने दांत बींचते हुए अपने गार्ड्स को गुस्से में बुलाया और उन्हें ऑर्डर देते हुए कहा, ले जाओ उसे यहां से एंड बी वेयर कि ये शख्स आगे यहां मेरी फैमिली के आसपास दिखना नहीं चाहिए। आर्यमन के इतना कहते ही गार्ड्स ने निर्मय को अपने दोनों कंधों पर संभालते हुए उठाया और बाहर ले जाने लगे। लेकिन तभी उस शख्स ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में आर्यमन से कहा, तुझे जितना खुश होना है हो ले, लेकिन तेरी ये खुशी ज्यादा दिन तक मैं टिकने नहीं दूंगा। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा आर्या, याद रखना इस बात को। आई विल नॉट लीव यू। निर्मय की आवाज अब पार्टी से आहिस्ता आहिस्ता दूर होते हुए फेड हो चुकी थी। इधर जागृति तब से ये सब बस आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। वो सब उसकी नजरों के सामने हो रहा था। वो मन में यही सोच रही थी, मैं तो सोचती थी कि मैं अकेली ही ऐसी इंसान हूं जिसकी इस आदमी ने जिंदगी बर्बाद की है, लेकिन लगता है इसके दुश्मनों की लिस्ट बहुत लंबी है। मुझे इस शख्स का पता लगाना होगा कि ये आखिर कौन है। जागृति ये सब सोच ही रही थी कि जब डैड ने आर्या और जागृति से कहा, बेटा आई गेस यू शुड लीव नाउ। वैसे भी जागृति थक चुकी है और तेरी दादी ने भी तुम दोनों के लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किया है घर पर, तो अब तुम दोनों को निकल जाना चाहिए। माँ कुछ टाइम रुकने के बाद मेरे ड्राइवर के साथ आ जाएंगी। आर्यमन ने अपने डैड को ओके बोलकर जवाब दिया और अब वो जागृति को वहां से लेकर घर के लिए निकल चुका था। आर्यमन इस समय खुद से कार ड्राइव कर रहा था। कोई भी सिक्योरिटी इस समय उनके साथ मौजूद नहीं थी। आर्यमन एकदम खामोश था और जागृति को भी कार में पसरा हुआ वो साइलेंस अब चुभने लगा था। अब उसने आर्यमन से पूछ ही लिया, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? आर्यमन ने जवाब दिया, पूछो। जागृति ने आर्यमन से पूछा, वो शख्स कौन था जिसके ऊपर आप इतना गुस्सा कर रहे थे? आपको पहले तो मैंने कभी इतना गुस्से में नहीं देखा। आर्यमन ने जागृति को जवाब दिया, अभी तुमने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं देखी हैं, और तुम इन सब चीजों से दूर रहोगी तो बेटर होगा। अपने इस जवाब से आर्यमन ने जागृति के अंदर और बेचैनी पैदा कर दी। मौसम बिगड़ने लगा था और आर्यमन को जल्द से जल्द जागृति को लेकर घर पहुंचना था। अभी दोनों ने आधा रास्ता ही तय किया था कि अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। आर्यमन की कार की विंडशील्ड की विजिबिलिटी एकदम से खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसे अपनी कार की स्पीड को स्लो करना पड़ा और उन्हें पहले से ज्यादा समय अब लगने वाला था घर पहुंचने में। इस बात को आर्यमन और जागृति दोनों ही अच्छे से जानते थे।
अभी कुछ ही दूर वो लोग आगे बढ़े होंगे कि अचानक से आर्यमन को अपनी कार की हेडलाइट में महसूस हुआ कि रोड के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। आर्यमन के लिए ये इकलौता रास्ता था घर जाने का, तो उसे सिचुएशन से निपटना भी था। आर्यमन ने कार का ब्रेक लगाया और अपनी कार के स्टोरेज में रखी अपनी गन निकाली। जागृति के तो होश उड़ चुके थे आर्यमन के हाथ में गन देखकर, जब उसने घबराते हुए आर्यमन से कहा, ये तो गन है, आप ये सब भी रखते हैं अपने साथ? आर्यमन ने जागृति की बातों पर ऐसे रिस्पॉन्स दिया जैसे उसने कोई बेवकूफी भरी बात कर दी हो। आर्यमन के उस एक लुक से ही जागृति समझ चुकी थी कि उसे अभी खामोश रहना है। आर्यमन से इस समय अगर वो उलझेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि वो इसी गन पॉइंट पर आ जाए। आर्यमन ने अपनी साइड का डोर खोला और तेज बारिश में उसने बाहर कदम रखा। जागृति तो इस समय अपनी कार की सीट से बिल्कुल चिपक कर एक हो चुकी थी। उसे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन शायद आर्यमन को कुछ अंदाजा था कि वहां क्या हो रहा है। उसने अपनी अब तक की जिंदगी में ऐसी बहुत सी सिचुएशन देखी थी। उसे ये एक ट्रैप लग रहा था जिसे हैंडल करना उसे अच्छे से आता था। आर्यमन के कदम हर ओर नजर रखते हुए अब तक रोड के बीचों बीच रखे उस बड़े से पत्थर के नजदीक आ चुके थे। आर्यमन ने जैसे ही झुकते हुए उस पत्थर को हाथ लगाया कि तभी झाड़ियों में से कुछ लोग उसके चारों ओर आकर खड़े हो गए। अपने सामने ये नजारा देखकर जागृति ने तो अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। उसे लग रहा था कि उसका आर्यमन से बदला लेने का सपना ही रह जाएगा। लगता है आज तो यहीं आर्यमन का एंड होने वाला है, क्योंकि आर्यमन उन 6 लोगों के बीच इस समय एकदम अकेला था। एक पल के लिए जागृति के दिमाग में न जाने क्यों आया कि वो आर्यमन की मदद करे। यही सोचते हुए उसने अपने कार के डोर को खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर उसने वापस कार के डोर को बंद कर लिया, क्योंकि पहले तो वो आर्यमन की कोई मदद नहीं कर पाती और दूसरा आर्यमन उसका दुश्मन है। इन बातों ने जागृति को वापस सीट से बांध दिया। इधर आर्यमन के चेहरे पर इस सिचुएशन में भी 1% भी डर नहीं था। पीछे खड़े 3 लोगों ने अचानक से आर्यमन के ऊपर हमला बोल दिया, लेकिन आर्यमन ने उन्हें अपने आप को हाथ तक नहीं लगाने दिया। आर्यमन ने तीनों को अगले ही मिनट में जमीन पर ढेर कर दिया, जिसके साथ अब तक बाकी के 3 लोग भी आर्यमन के ऊपर टूट पड़े थे। इधर जागृति अपनी आधी आंखें अपने हाथों से कवर करते हुए वो सब देख रही थी। उसे पल पल यही डर लग रहा था कि अब वो लोग आर्यमन को हर्ट ना कर दें, लेकिन अपने सामने खड़े 6 लोगों के हर मूव को आर्यमन ने बड़े ही अच्छे से नाकामयाब कर दिया था। उन 6 लोगों में से अब तक 5 लोग जमीन पर ढेर हो चुके थे, जब बचे हुए एक शख्स ने गन निकालकर आर्यमन के सामने तान दी। अब आर्यमन गन पॉइंट पर था। एक जरा सी लापरवाही और उस गन से निकलती हुई गोली आर्यमन के सीने को पार कर देगी। यह सिचुएशन इस समय बहुत खतरनाक बन चुकी थी। गन तो आर्यमन के पॉकेट में भी थी, लेकिन इस समय उसके हाथ हवा में थे और उसके एक एक मूवमेंट को उस शख्स ने गन पॉइंट पर रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था। क्या होगा आगे? क्या जागृति कुछ करेगी आर्यमन को बचाने के लिए, या आर्यमन अपनी स्किल से उस सिचुएशन से बाहर आ जाएगा? जानेंगे लव अरेस्ट के आगे के सफर में। आज का सवाल, आर्यमन की उम्र क्या है? आप सभी के जवाबों का कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा और जो भी सवाल का सही जवाब देंगे उनके नाम को मैं शाउट आउट दूंगा हमारे कम्युनिटी सेक्शन में। सो कीप पोस्टिंग योर कमेंट्स।